अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से चल रही होगी। आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सेल्स एंड टिश्यूज़ का। और उससे पहले जो आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है? अच्छा, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है जिससे हम जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है? जब सेल्स और टिश्यूज़ की बात आती है ना, ठीक है? तो उनको उसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और माइक्रोस्कोप ही वो वाहिद आला है जिसके थ्रू हम सेल्स और टिश्यूज़ को देख सकते हैं, ठीक है? तो माइक्रोस्कोपी की जो साइंस है वो 1959 के बाद जो है स्टार्ट हुई, क्योंकि 1959 से पहले हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है? और जो माइक्रोस्कोप होता है ना, ठीक है? उसका 2 फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एक ये होता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट हम उसके नीचे रखते हैं, ठीक है? ऑब्ज़र्व करने के लिए, वो उसको मैग्नीफाई करता है, ठीक है? दूसरा उसकी रेज़ोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि उसका साइज़ जो है वो बड़ा करके दिखाता है, और रेज़ोल्यूशन का मतलब है कि वो 2 पॉइंट्स या 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो फ़र्क बताता है, ठीक है? मतलब उनको अलग-अलग करके बताता है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है वो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? या कोई बैक्टीरिया है, ठीक है? तो अब हमें नहीं पता कि इसका मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? हमें नहीं नज़र आता। जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये हमें ऐसे नज़र आएँगे, ठीक है? चलें, माइक्रोस्कोप के अंडर हमें ये ऐसे कुछ नज़र आएँगे, ठीक है? ऐसे करके। और अब हमें ये भी नहीं पता कि ये कितने बैक्टीरिया हैं, कितनी पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो माइक्रोस्कोप के अंडर ये हमें ऐसे दूर-दूर करके, मतलब कि पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस करके बताता है, दिखाता है, ठीक है? तो माइक्रोस्कोप के ये 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है? रेज़ोल्यूशन और दूसरा मैग्निफिकेशन। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो जब तरक्की हुई, ठीक है, जब साइंस आई, तो जब माइक्रोस्कोप जो है डेवलप होना शुरू हुआ, तो हमारे पास सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो आम लाइट होती है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। ये उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। और इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर है या जो रेज़ोल्यूशन पावर है वो इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक है टेम, ठीक है? और दूसरी है सेम। सेम जो है वो आप ऐसे याद रखें कि ये सरफेस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और ये सरफेस को देखने के लिए, मतलब ये सिर्फ़ हमें सरफेस के बारे में बताता है, सरफेस के फीचर्स बताता है। और जो टेम है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन से याद रखें कि ये अंदर तक, मतलब इंटरनल डिटेल्स भी हमें जो है दिखाता है, ठीक है? ये हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास सेल की हिस्ट्री। सेल की हिस्ट्री जो है उसमें क्या है कि सबसे पहले जो है हमारे पास रॉबर्ट हुक आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो क्लॉक होता है उसको, ठीक है? और उन्होंने कहा कि इसमें ना जो छोटे-छोटे से जो हैं अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया कि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें स्मॉल रूम्स हैं, ठीक है? और आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो उन्होंने देखा था ना, वो सेल का जो सेल वॉल होती है वो देखी थी, ठीक है? अब उन्होंने जब ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व किया ना, तो उन्होंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखा, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से तो जो आजकल के साइंटिस्ट हैं सारे, ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये सेल वॉल देखी थी, ठीक है? उसकी बेस पे उन्होंने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का, वो ऐसे होता है, ठीक है? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। हालाँकि उन्होंने अंदर अंदर का जो सेल है, इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है, वो नहीं देखा था, ठीक है? उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने कहा कि जो प्लांट का सेल होता है, ठीक है? जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास आते हैं शेल्डन। शेल्डन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है? और उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो दे दे आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है? उनके अंदर सेल्स होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एक ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एनिमल्स भी सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है? इन्होंने कहा कि प्लांट सेल से बने हैं, फिर ये कहते हैं नहीं, एनिमल्स भी सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है? मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है? फिर विर्को आते हैं, उन्होंने कहा कि जो न्यू सेल्स आते हैं वो हमारे पास प्रीवियस सेल से आते हैं, ठीक है? पहले हम लोगों ने कहा कि सेल्स हैं, ठीक है? फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है? फिर तमाम प्लांट जो हैं वो दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और उसके बाद जो हमने कहा कि जो न्यू सेल्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग जो सेल्स हैं उनसे आते हैं, ठीक है? ये हमारे पास पॉइंट जो हैं वो इकट्ठे हो गए, ठीक है? तो इससे हमने एक सेल थ्योरी बना ली, ठीक है? सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट है, ठीक है? फंक्शनल यूनिट है। मतलब स्ट्रक्चर भी बनाता है, और सेल जो है वो सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? और जो न्यू सेल्स आते हैं वो प्रीवियस सेल से आ रहे होते हैं, ठीक है? ये प्रूव भी कर दिया था, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो थे, ठीक है, उनकी डिवीजन को देखा गया था कि जो न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है? तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो तमाम के तमाम प्रीवियस सेल से ही हमारे पास आते हैं। ठीक हो गया ये? चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनेलिस, ठीक है?
ऑर्गेनेलिस, अब हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, ये एक सेल है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारे पास राइबोसोम्स आते हैं, ईआर आता है, न्यूक्लियस आता है, ठीक है, और क्या आता है, गोल्गी अपरेटस आता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये हमारे पास ऑर्गेनेलिस में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमारे पास सेमी परमिएबल है। सबसे पहले तो हमारे पास और सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि इसमें जो है लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, मतलब कि ऊपर भी लिपिड है ऐसे, ठीक है, और नीचे भी इसके लिपिड है ऐसे, ठीक है, तो ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इस लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या तो इस तरह फुली एम्बेडेड है, ठीक है, या फिर पार्शली एम्बेडेड है, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया और नीचे से फिर बाइलेयर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये देखें, ये पार्शली है, ये फुली एम्बेडेड है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स चेंज आ जाती हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लिपिड, इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा गया है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन तो लाजमी सी बात है, ये हमारे सेल के आउटर पे प्रेजेंट है ना, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जो है वो सेल के अंदर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता, ठीक है। मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ये एंट्री और एग्जिट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये सेमी परमिएबल का मतलब है कि अगर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सेल के एंटर हो जाए और जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, जो टॉक्सिक है, वो बाहर ही रहें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेल मेम्ब्रेन के बाद है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर हमारे पास जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी जो मेम्ब्रेन्स है उसमें पोर्स हैं, ठीक है। ये पोर्स भी इसको अलाउ करती हैं कि मॉलिक्यूल्स एंटर और एग्जिट हो सकें, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है और यहाँ पे ही हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। डीएनए जो होता है वो हमारा ऐसे कॉइल हो जाता है कि वो क्रोमोसोम की जो है वो शेप जो है ले लेता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारे पास जो सेल है, सेल का जितना भी एरिया होता है, ठीक है, जो हमारे पास फ्लूइड एरिया होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। इनका जो है 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है 30s यूनिट और दूसरा हमारे पास होता है 50s यूनिट, ठीक है। ये इसका यूनिट है, ठीक है, और ये 50 इसका नंबर है कि मतलब कितना उसका साइज़ है, ठीक है। और उसके बाद ये जब आपस में जॉइन होते हैं तो ये 70s बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जो राइबोसोम्स हैं इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया, यूकैरियोट सारे के सारे एनिमल्स यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में जो है वो अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो इन अमाइनो एसिड्स को जो है वो ज्वाइन करता है और प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास ऐसे इंटरकनेक्टेड जो है ना चैनल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ER है हमारे पास वो 2 तरह का होता है, एक हमारे पास स्मूथ होता है और दूसरा हमारे पास रफ होता है। जो स्मूथ होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और जो रफ होता है उसके ऊपर राइबोसोम जो है वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये स्मूथ हो गया और दूसरा हमारे पास रफ हो गया, ये स्मूथ और ये रफ हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है कि जो स्मूथ होता है ना, स्मूथ जो होता है हमारे पास वो लिपिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें से जो है वो वेसिकल्स निकलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वेसिकल जो है इसमें से रिलीज हो रहे हैं और इन वेसिकल्स के अंदर हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें ट्रांसपोर्ट होना होता है, वो इसके अंदर जो है वो इनक्लोज होता है और ये जो वेसिकल है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिवर में भी प्रेजेंट होता है ये स्मूथ जो स्मूथ ER है वो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, ठीक है, लिवर में। और इसके अलावा जो रफ ER होता है उसके ऊपर राइबोसोम हमने कहा अटैच होते हैं और वो इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो जहाँ पे भी होंगे तो वो प्रोटीन सिंथेसिस ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास उसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, और जो गोल्जी बॉडीज होते हैं, ठीक है, ये ऐसे फ्लैटेंड सैक्स, सैक्स का क्या मतलब होता है, थैले, ठीक है। मतलब ऐसे फ्लैटेंड, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है और ये फ्लैटेंड सैक्स हम इसको कहते हैं, मतलब इसका फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है वो 10 to 20 सेट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के मेम्ब्रेन्स के। और एक इसका इनर फेस होता है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास इनर फेस हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास
आउटर फेस हो गया, ठीक है। आउटर फेस से जो है हमारे पास ये जो वेसिकल्स होते हैं ये निकल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इनर फेस होता है वो इनर फेस और आउटर फेस में ये डिफरेंस है कि जो इनर फेस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, ठीक है। और जो आउटर फेस होता है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, लाइक ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो ईआर था वो था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो इनर फेस ये वाला होगा जहाँ से ये ईआर से हमारे पास आते हैं वेसिकल्स आते हैं, जो ईआर से वेसिकल्स निकलते हैं वो गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं, ठीक है। गोल्जी अपरेटस उनको रिसीव करता है, तो ये इनर फेस उसको रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। और जब वो यहाँ से उसको गोल्जी अपरेटस जो है ना वो ईआर के जो वेसिकल आ रहे होते हैं उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। और वो उसको यहाँ से जब रिलीज करता है तो ये इसका आउटर फेस हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि इनर फेस और आउटर फेस कैसे है और इसका फंक्शन क्या है कि ये वहाँ से जितने भी वेसिकल्स आ रहे होते हैं उसको रिसीव करके मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम्स। अच्छा, लाइसोसोम क्या होते हैं कि ऐसे वेसिकल जिसके अंदर हमारे पास कोई भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मींस ऐसे एंजाइम जो किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करे, जैसे फूड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, ठीक है, डाइजेस्ट करें। ये लाइसोसोम है, सॉरी ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। फूड वैक्यूल के साथ ये जो है डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज होने के बाद ये क्या करेगा, डाइजेशन जो है परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन होता है फूड वैक्यूल का। अब ये सॉरी लाइसोसोम का। और ये जो लाइसोसोम है ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये हमारे पास आता है ईआर से, ठीक है। ईआर से एक वेसिकल टूट के आया है, उसके अंदर कोई एंजाइम था या कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है। एंजाइम होगा ये हमारे पास लाइसोसोम वाला। और उसके बाद ये आता है हमारे पास गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जो है ये इसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। फिर ये आगे इसको रिलीज कर देता है, ठीक है। जब इसको रिलीज करता है तो ये हमारे पास लाइसोसोम आया, ये फूड वैक्यूल के साथ जो है वो डिफ्यूज हो गया और इसने फूड की जो है ब्रेकडाउन शुरू कर दी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी लाइसोसोम्स। उसके बाद आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास ऐसे ना राउंड नहीं है बल्कि ये स्फेरिकल टाइप ऐसे ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके देखिए दो मेम्ब्रेन है, एक ये वाली मेम्ब्रेन है और एक ये, ठीक है। एक ऐसे मेम्ब्रेन है और एक ना ऐसे इन्वर्ट हुई हुई है, एक ये वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों है, मतलब ऐसे भी तो हो सकता था ना, ऐसे भी हो सकता था। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। इसको आप खींच के देख लें। अब ये वाली मेम्ब्रेन जो है ऑब्वियसली इससे जो है वो लार्ज होगी, लेंथ में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो इसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करने के लिए होती है। और जो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे पास इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है सेल की सारी एनर्जी जो है वो सिंथेसिस हो रही होती है, सिंथेसाइज हो रही होती है, सारी एनर्जी इसके अंदर जो है वो बन रही होती है, ठीक है। एटीपी जो है हमारे पास वो एनर्जी होती है, ठीक है। और ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बन रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये पावर हाउस है, एटीपी सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और ये टोटल 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 होते हैं टोटल। और ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये देखें आप, ये तीनों ये सारे के सारे ना 3 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए। तो 9 × 3 इसका माइक्रोट्यूब्यूल का ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि ये जो सेंट्रियोल है ये इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में, ठीक है। क्योंकि जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, तो ये वैसे जो सेल है, सेल में ना 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ये खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं और ये 4 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 हमारे पास सेंट्रियोल्स है ये ऑपोजिट पोल्स पे जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान जो है वो ऐसे स्पिंडल फाइबर जो है वो बनते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास वो क्रोमोसोम की जो है अलाइनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चलें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। कोशिश मेरी होती है कि मैं जो है लेक्चर को शॉर्ट करूं ताकि आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लो, लेकिन ये चैप्टर ही बड़ा है हमारे पास, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ना वो एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एक सेल है, ठीक है, उसके बाहर से कोई एक्सटेंशन हुई है, मतलब कि एक्स्ट्रा पार्ट लग गया, ठीक है। अब जो हमारे पास सीलिया होता है वो स्मॉल होते हैं लाइक दिस और बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी सेल के ऊपर, ठीक है। और जो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, वो एक होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने सीलिया होते हैं हमारे पास। और ये लेंथ में से जो है इसका लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो सीलिया होती है ये दोनों मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो सीलिया होते हैं वो स्टिकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाए, ठीक है। तो ये इन दोनों का फंक्शन हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी प्लांट सेल के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। प्लांट सेल में जो है वो वाटर का जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही उसको शेप दे रहा होता है। तो एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसके अंदर सारा जो वाटर होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। दूसरा ये कि इसकी सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वैसे जो हमारे पास एनिमल सेल होता है उसके अंदर प्लाज्मा, उसके बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन जो सेल प्लांट सेल होता है उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है, ठीक है।
ये सेल वॉल जो है उसको सपोर्ट दे रही होती है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है, ठीक है, ये कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ना हमारे पास इसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। हम 2 सेल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई दोनों सेल्स की। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये हमारे पास जो स्मॉल या टाइनी या यंग जो भी सेल्स होती हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं, उसके अंदर होती है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल ना इसके इनर साइड पे होती है, यहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल बन गई, ठीक है। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल की मिड में बनती है, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड लेयर है वो मिडिल लेमेला है। मिडिल लेमेला जो है वो 2 सेल्स के दरमियान बनती है, ठीक है। 2 सेल्स के दरमियान जो लेयर बनती है वो मिडिल लेमेला होती है, ठीक है। मतलब ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। और इसके दरमियान में जो लेयर बनेगी वो मिडिल लेमेला होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल वॉल। उसके बाद हमारे पास आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है हमारे पास एक लार्ज होता है, सेल प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, वो वाटरी होता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि उसके अंदर सब्सटेंसेस भी स्टोर होते हैं, और वो एक तो जो सेल होता है उसको शेप भी दे रहा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, प्लास्टिड का जो फंक्शन है वो है सेल को कलर देना, ठीक है। जितने भी प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर होता है, ये इसी प्लास्टिड्स की वजह से होता है। जो फूलों का जो रेड ब्राउन ग्रीन जो भी कलर होता है, वो भी इसी प्लास्टिड्स की वजह से होता है, ठीक है। प्लास्टिड जो है हमारे पास ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमारे पास कलरलेस होता है। जो हमारे पास रूट्स होते हैं उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। उसके बाद हमारे पास अगला आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर से याद रखें, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये जो हमारे पास पेटल्स का कलर होता है रेड ऑरेंज येलो जो भी, ठीक है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो हेल्प कर रहा होता है पॉलिनेशन, क्योंकि ये बर्ड्स इंसेक्ट्स और ये बीज वगैरह को अट्रैक्ट करता है और वो पॉलिनेशन में जो है हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जितने भी प्लांट्स का ग्रीन कलर है वो इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ग्रीन कलर देते हैं, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और फोटोसिंथेसिस को आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और वो अपनी फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि इसके अंदर ना ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है, ठीक है। इस पूरे स्टैक को जो है हम ग्रेना कहते हैं, इस ए को हम थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। और इसी थैलाकॉइड के अंदर होता है हमारे पास क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल जो होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मीन्स के ये भी सिर्फ हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर ही होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। ऐसे हमारे पास इसके अंदर ना 20 to 40 स्टैक्स बने होते हैं, आई थिंक, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि कितने स्टैक्स बने होते हैं, ठीक है। ये ग्रेना के कितने स्टैक्स एक क्लोरोप्लास्ट में बने होते हैं, ये आपने मुझे बताना जरूर है, ठीक है। और इसके अलावा बस यही कुछ है इसका, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है कि ये हमारे पास स्ट्रोमा होता है, ठीक है। और इसको हम पूरे को ग्रेना कहते हैं, एक थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ सेल, ठीक है। अगर हम लीफ सेल को देखें, ठीक है, और अगर इसका हम इतना सा पोर्शन लें तो लीफ सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे कुछ होगा, ठीक है। इसका अपर एपिडर्मिस होता है, और एक जो लोअर पार्ट होता है उधर लोअर एपिडर्मिस होता है। और एपिडर्मिस जो होती है वो इसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है। और अपर एपिडर्मिस के ऊपर हमारे पास एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिन, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है ताकि ये ड्राई ना हो। और जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर हमारे पास ऐसे ना स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि ये डोर प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा वाटर लॉस भी इधर से ही होता है। उसके अलावा जो अपर एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर ना ऐसे यहाँ पे ऐसे सेल्स भी लगे होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये हमारे पास पैलेसिड मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा पैलेसिड मेसोफिल सेल्स के अलावा हमारे पास ऐसे ना इरेगुलर कुछ और सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और इन दोनों का फंक्शन क्या है, इन दोनों में फोटोसिंथेसिस होती है, इन दोनों में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने मुझे इनका फंक्शन बताना है कमेंट्स में चेक करके कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस ये है कि ये जो है ना 2 to 3 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो हमारे पास स्पॉन्जी होते हैं ये इरेगुलर शेप में होते हैं, ठीक है, इरेगुलर होते हैं। इसके अलावा मुझे आपने इसका फंक्शन जरूर बताना है, ठीक है। और जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, और जो फ्लोएम होते हैं वो हमारे पास प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ये रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि सेल का फंक्शन और कैसा मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है रूट हेयर। उसके बाद हमारे पास आता है जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो, और जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देनी है हमने कि कैसे ये जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो रिलेट करता है। जो रूट हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है, ताकि वो सॉइल से जो है वो मिनरल्स और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है, जाइलम वेसल जो है वो एम्प्टी होते हैं अंदर से, ठीक है, मतलब खाली होते हैं। तो इस तरह से वो जो वाटर होता है वो उसके अंदर से इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। अगला है हमारे पास ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है वो बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बाइकनकेव मतलब इधर से
राउंड नहीं होते, ठीक है। इधर से भी ऐसे थोड़ा सा कनकेव स्ट्रक्चर होता है और लोअर साइड से भी कनकेव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे इसका बाइकनकेव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का इनटेक होता है, जो डिफ्यूजन होती है वो इजीली होती है, ठीक है। इसका इसका जो सरफेस एरिया होता है वो इस तरह से लार्ज हो जाता है और जो जाहिर सी बात है, जो हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हमारे पास इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये गैसियस डिफ्यूजन जो है ना, गैस डिफ्यूजन जो होगी वो ईज़िली होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह क्या है, मतलब कि ये कैसे फंक्शन के साथ रिलेट कर सकता है कि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसका उसके अंदर जो उसका स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा और अगर ज़्यादा स्पेस होगी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जो बायो है उसमें आपने कोई डायग्राम नहीं छोड़नी, ठीक है। लेबलिंग भी आ सकती है और उसके अलावा आपको डायग्राम कोई भी बनाने को आ सकती है और अगर डायग्राम ना भी आए तो जो भी क्वेश्चन आए आप उसको उसके साथ जो है एक डायग्राम अगर बना देंगे तो इंप्रेशन भी अच्छा होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। और दूसरा ये कि अगर आपने खुदा ना खासा कुछ ऊपर गलत गलत भी लिख दिया है, ठीक है, तो अगर आपने डायग्राम बना दी तो एग्जामिनर जो है वो उससे भी इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद है कि सेल का साइज जो है वो स्मॉल क्यों होता है, ठीक है। सेल का साइज जो है वो स्मॉल क्यों होता है, ठीक है। जो सेल्स है ना, मतलब कि अब एक सेल जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा होता कि ये एक सेल है तो मतलब इसका सिर्फ स्ट्रक्चर पार्ट नहीं होता। सेल के अंदर पूरी मशीनरी लगी होती है जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अगर एक सेल है, ठीक है, तो दूसरा सेल ये है हमारे पास। सेल्स के बीच में जो है ना एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। इसकी एक तो सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रही होती है, दूसरा ये कि सेल से जो मटेरियल होता है उसने एग्जिट भी होना होता है, ठीक है। तो अगर लार्ज सेल होता, ठीक है, तो दो सेल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें गैप आता है। अच्छा, उसके अलावा जो सेल का जो सरफेस एरिया है, जो सेल वॉल्यूम है, सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, ये क्या है, ठीक है। ये है कि अगर एक चीज़ लार्ज होगी, ठीक है, सपोज अगर ये लार्ज होगी तो इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा है, ठीक है, मगर इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऐसे, ठीक है, अब इसका जो सरफेस एरिया है वो ये सारा है, ये सारा सरफेस एरिया है, ये सारा सरफेस एरिया, ये, ठीक है। पहले सिर्फ ये था, अब इसका जो इंटीरियर है ये भी सरफेस एरिया बन गया, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया तो ज़्यादा हो गया लेकिन सबका जो इन वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है। तो सेल जो है उसका हमेशा सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, और सॉरी, हाँ जी, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और जो वॉल्यूम है वो उसका कम होता है, ठीक है। और इस तरह से जो है, अच्छा, अब आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ठीक है। ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा मुझे बताना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल जो है वो सेल के एंटर कैसे होते हैं और एग्जिट कैसे होते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर आगे से हमारे पास 4 टाइप्स की आती हैं, ठीक है। एक है हमारे पास डिफ्यूजन, एक है हमारे पास फैसिलिटी डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस, एक है फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो हमारे पास डिफ्यूजन है वो तो आपको पता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो हमारे पास मूवमेंट होती है। फैसिलिटेट में क्या होता है कि एक मतलब चैनल है, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था हम लोगों ने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है ना, ये चैनल के ऐसे चैनल जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला देखें आप, ये लिखा हुआ भी है प्रोटीन चैनल, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, ये जो चैनल्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो इसके सेल के अंदर एंटर हो या फिर एग्जिट हो, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। ये होती है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होती है कि वाटर की मूवमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका आपने देख लेना है और इसके साथ जो डायग्राम्स है वो ज़रूर करनी है आपने, ठीक है। जो चैप्टर है वो लेंथी होता जा रहा है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस आती है और एक्सोसाइटोसिस आती है। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास होती है एंटर होते हैं सेल में, और जो एक्सोसाइटोसिस होती है उसमें सेल से आउटसाइड जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। और जो एंडोसाइटोसिस होती है उसमें पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस आती है। फेगो मीन्स सॉलिड मटेरियल मूव कर रहा है, पिनो मीन्स लिक्विड मटेरियल मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टिश्यूज़ का, ठीक है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी आई थी कि टिश्यूज़ का जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से रिवाइज करवा दे, ठीक है। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा सारे सेल्स, ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सेल है, और अगर ज़्यादा सारे सेल्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक हमारे पास टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू जो है वो एनिमल टिश्यूज़ अलग हैं, प्लांट टिश्यूज़ अलग हैं, ठीक है। एनिमल्स टिश्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है एपिथेलियल, ठीक है। एपिथेलियल जो है हमारे पास, ठीक है, वो जो है हमारे पास सर्फेसिस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, या लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। सर्फेस कौन सी है, हमारी जो स्किन है, ठीक है, ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जो हमारे पास लाइनिंग कौन सी है कि जो ये हमारा इसोफिगस है,
ठीक है, इसकी इधर लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है और ये एसोफेगस को डैमेज होने से भी बचा रही होती है, ठीक। अच्छा, और उसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये आप याद रखें 5 टाइप्स के, ठीक है। एक है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये हमारे पास सिंगल लेयर है, ठीक है। इसके लिए ना एक फार्मूला बना लेते हैं कि इसको कैसे हमने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये हमारे पास थिन है, ठीक है, फ्लैटेंड है, ठीक है, और ये हमारे पास सिंगल लेयर में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो लंग्स होते हैं उधर प्रेजेंट होते हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स और लंग्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं और फ्लैटेंड है और थिन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब लंग्स में क्या फंक्शन होता है? लंग्स में तो आपको पता है गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो है ना डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें से गैसेस जो है वो डिफ्यूज हो रही होती हैं। और ब्लड वेसल्स में क्या फंक्शन है इसका? फिल्ट्रेशन का भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम से जाहिर है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब है, ठीक है। क्यूब शेप इसका स्ट्रक्चर है, ये भी सिंगल लेयर है, ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? किडनी में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, किडनी का क्या फंक्शन होता है? किडनी का फंक्शन होता है कि वाटर और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको एब्जॉर्ब करे, ठीक है, ब्लड में से। तो अगर ये किडनी की लाइनिंग में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है, इनर में, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सिक्रीशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, सिक्रीशन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, डक्ट जो ग्लैंड होते हैं, ठीक है, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये डिफरेंस भी देखना है कि डक्ट ग्लैंड, ठीक है, और डक्टलेस ग्लैंड्स में क्या फ़र्क होता है। वो ग्लैंड जिसके साथ जो है कोई भी डक्ट लगी होगी, डक्ट मीन्स कोई इस टाइप की ना ट्यूब लगी होगी, ठीक है, जहाँ जहाँ तक उसको जो हेल्प करेगी किसी भी ग्लैंड की सिक्रीशन को, ये ग्लैंड है, ठीक है। जो ये डक्ट जो है वो इसको हेल्प आउट करेगी कि यहाँ से जो सिक्रीशन है वो कहीं और, मतलब कहीं और वो पहुँचाने का काम करे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का। तो ये डक्ट वाली ग्लैंड होगी। डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है? ठीक है, समझिए ये ग्लैंड है, तो यहाँ से जो भी सिक्रीशन होगी, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसके पास कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये हो गया, ठीक है, किडनी में प्रेजेंट होता है और इसके अलावा ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्या है? कॉलमर एपिथेलियम। कॉलमर एपिथेलियम जो है वो सिर्फ कॉलम नाम से याद रखें, ठीक है। कॉलम्स कैसे होते हैं? जब हम कहते हैं मैसे कॉलम के लिए ऐसे हमारे पास एक बॉक्स बना होता है, ठीक है, ऐसे हमने मैसे कॉलम करने होते हैं, ठीक है। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा है? नैरो है, ठीक है, लॉन्ग है। तो आपने इसको याद रखना है कि ये जो कॉलमर एपिथेलियम है ये नैरो स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉन्ग है। उसके अलावा अब आप इसके स्ट्रक्चर से ही आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे होंगे, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग और ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वहीं पे ही प्रेजेंट होंगे। एक तो हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होंगे, मतलब ठीक है, जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हमारे पास नैरो थे, लॉन्ग थे, ठीक है। उसके अलावा क्या थे? ये हमारे पास स्टमक और इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर प्रेजेंट है तो इसका क्या फंक्शन होगा? वहीं से आपने जो है याद रखना है स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन होते हैं। या तो वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, अगर ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होता है? जो हमारे पास मटेरियल होता है, जो हमारे पास फूड होता है, वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो रहा होता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन हम इसका फंक्शन देख लें कि ये एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे करता है? ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। सिक्रीशन देखते हैं हम, सिक्रीशन कैसे करता है, ठीक है। जो हमारे पास स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक की वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे जी शेप्ड होता है, ठीक है। स्टमक की वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ से डिफरेंट टाइप्स की, जिस तरह HCl है वो रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिक्रीट कर रहा होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये कॉलमर एपिथेलियम जो है अगर प्रेजेंट है तो ये HCl यहाँ से रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा काम है इसका प्रोटेक्शन। एक है हमारे पास इसका काम है ये नैरो है, लॉन्ग है, स्टमक है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। एक इसका काम है एब्जॉर्प्शन, दूसरा काम है सिक्रीशन, अगला है प्रोटेक्शन, ASP इसका काम है, ठीक है। ये ASP लगा हुआ है, जैसा DSP ASP होता है ना पुलिस स्टेशन पे, तो ऐसा ये ASP लगा हुआ है। मतलब कि ये एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रीशन करता है और प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ से हमारे पास HCl जो है वो स्टमक में HCl आ रहा होता है, ऊपर से हमारे पास लीवर से बाइल सॉल्ट्स आ रही होती है डाइजेशन के लिए। तो जो हमारे पास ये स्टमक की जो वॉल्स है ना, ये मतलब जाहिर सी बात है इतना सेंसिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया कि अब तो इसने खराब होना ही होना है। तो जो ये हमारे पास कॉलम एपिथेलियम है ना, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि ये जो स्टमक की वॉल्स हैं वो खराब ना हो, ठीक है। अच्छा, डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ स्टमक में क्या हो रहा था? डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये ना हो कि स्टमक की अपनी वॉल्स डाइजेस्ट हो जाए। अगला है हमारे पास सिलिएटेड, ठीक है। सिलिएटेड जो है ये जो है सिलिएटेड नाम से ही जाहिर है कि इसके ऊपर ना ऐसे ये सेल होगा, ठीक है। इसकी जो बियर साइड होगी, ठीक है, उसके ऊपर ना ऐसे सीलिया लगा होगा, ठीक है। सीलिया हम पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सीलिया लगा होता है। और ये जो सिलिएटेड होते हैं ये वाले एपिथेलियम जो होते हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड जो है वो हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा है कि कौन सी सिंगल लेयर जो है वो सारे एपिथेलियम है, ठीक है। ये वाला जो है ना ये हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होता है, ठीक है। और ये इसोफेगस में प्रेजेंट होता है, स्किन में भी प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम ही क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। इसोफेगस में जो हमारे पास हर तरह का फूड आ रहा होता है तो वहाँ पे क्या करता है? ये स्ट्रिएटेड जो है वो
स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड है, ये हमारे पास एसोफेगस में प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है, ठीक है। स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, स्किन में प्रेजेंट होता है और इसके अलावा एसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेज है, ठीक है, वहाँ पे इसमें होते हैं। दूसरा हमारे पास होते हैं टेंडेंट्स और लिगामेंट्स में, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज में, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और टेंडेंट्स और लिगामेंट्स में, ठीक है। और उसके अलावा जो होते हैं हमारे पास एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ पर होते हैं, जो ब्लड सेल्स में, ठीक है। चले, नेक्स्ट वन है जो हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट से बने होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास जो है वो फिलामेंट्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो मस्कुलर टिश्यू है वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास स्केलेटल, दूसरा है हमारे पास स्मूथ, ठीक है, स्मूथ मसल्स, और अगला है हमारे पास कार्डियक, ठीक है। जो स्केलेटल होता है, ठीक है, ये जो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स देता है, वो वाली मूवमेंट जो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम अपने हैंड्स की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होता है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लाइक हमारा स्टमक डाइजेशन करता है, मूव कर रहा होता है, इसोफेगस मूव करता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहा होता है। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी मूव। अब हमारा जो दिल है वो क्या करता है, पंप कर रहा होता है ब्लड, बट हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना कि हम उसको रेस्ट दें कि अब आप जो है रेस्ट करें, थोड़ी देर बाद जो है पंपिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। ऐसे नहीं होता, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारे पास बोन्स के आसपास होंगे, ठीक है। स्केलेटल से याद रखना आपने, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मीन्स कई सारे न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास ये स्मूथ मसल, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस एक ही होता है, ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही सेंट्रल न्यूक्लियस एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो इसमें डिफरेंस है वो आपने देख लेना है, ठीक है, कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये पेपर में आ सकता है, उसके अलावा इसकी जो डायग्राम है वो लाजमी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, मतलब नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। और ये जो है जितना भी हमारे पास हमारा नर्वस सिस्टम है वो इसी न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो एक बेसिक यूनिट है, जो सेल है वो न्यूरॉन होता है, ठीक है। उससे सारा जो हमारे पास नर्वस सिस्टम बना होता है वो न्यूरॉन से ही मिलकर बनता है, ठीक है। और न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो कुछ यूँ होता है कि ये उसकी एक सेल बॉडी होती है, ठीक है। उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसे एक्सटेंशन लगी होती हैं, उसके आगे भी ऐसे एक्सटेंशन लगी होती है, ठीक है। ये इसका सेल बॉडी है, ये इधर इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, इसके ये जो एक्सटेंशन है इसको हम डेंड्राइट कहते हैं, और ये जो एक्सटेंशन है इसको हम एक्सोन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स होती है। यहाँ से सिग्नल जो है वो आता है और यहाँ से सिग्नल जो है वो आगे मूव करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से रिसीव होता है और यहाँ से आगे जो है वो उसको सेंड कर रहा होता है सिग्नल को, ठीक है। तो जो अब आपने क्वेश्चन क्या बताना है मुझे कमेंट्स में कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थिन और लॉन्ग क्यों होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यूज के ऊपर आते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यूज में एक हमारे पास होते हैं सिंपल और एक होते हैं कंपाउंड टिश्यूज, ठीक है। और जो सिंपल होते हैं उसमें आगे से 3 मजीद डिवीजन हैं, ठीक है। कंपाउंड में 2 डिवीजन है। और सब पहले फर्स्ट जो डिवीजन है वो आती है मेरिस्टम टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्टम से याद रखना कि ये वो वाले सेल्स होंगे जो कि डिवाइड कर सकते होंगे, ठीक है, जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो और सेल्स बनाए, ठीक है। डिवीजन की एबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें 2 तरह के आते हैं, एक हमारे पास एपिकल मेरिस्टम होता है और एक लेटरल मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो हमारे पास टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और वो अलाउ करता है किसी भी मतलब कि ये प्रेजेंट तो हर जगह होते हैं, रूट्स में, शूट में और लीफ में, ठीक है। लेकिन ये अलाउ क्या करता है कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो, ठीक है। लेंथ को इंक्रीज करता है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो लेटरल मेरिस्टम होता है ना, वो उसकी वेट इंक्रीज कर होता है, थिकनेस इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यूज, वो टिश्यूज जो कि प्राइमरी मेरिस्टम से बन रहे होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम जो होते हैं उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मतलब कि वो परमानेंट ऐसे ही रहेंगे। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं उसके अंदर हमारे पास आगे आते हैं एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू। जो एपिडर्मल टिश्यू है वो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीफ एपिडर्मिस जो है वो मतलब उसके लीफ एपिडर्मिस जो होती है वो और इसके अलावा जो बाकी पूरा का पूरा प्लांट है उसके ऊपर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन लीफ एपिडर्मिस है वो मैंने आपको एज एन एग्जांपल बताया, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और दूसरा ये कि एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। चलिए, सेकंड आता है हमारे पास इसमें ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, इलोंगेट होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है उसका। और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं फूड की स्टोरेज में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस भी इन्हीं के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज।
सपोर्टिंग टिश्यूज़ में हमारे पास आते हैं, एक हमारे पास है कोलन कायमा, एक है स्क्लेरन कायमा। कोलन कायमा जो है वो उसकी जो प्राइमरी वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है? और सेकेंडरी वॉल नहीं होती, ठीक है? उसके अलावा जो ये जो कोलन कायमा होते हैं ये सपोर्ट में ही फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब जो अभी हमारे पास ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, जो यंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये कोलन कायमा होते हैं, ठीक है? और जो स्क्लेरन कायमा होते हैं ये थिक होते हैं, डेड होते हैं और इसकी सेकेंडरी वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है। इन दोनों में आपने पढ़ के रखना है कि इसमें जो कोलन कायमा जो है उसके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है? सेकेंडरी वॉल नहीं होती। स्क्लेरन कायमा में जो है वो सेकेंडरी वॉल जो है वो बहुत थिक होती है, ठीक है? और जो कोलन कायमा होते हैं ये अभी जो न्यूली ग्रोइंग जो भी लीफ पार्ट होता है, लीफ होता है, ये स्टेम होती है, जो भी है, पेटियोल लीव्स जो भी है उसके अंदर होता है, ठीक है? उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो स्क्लेरन कायमा है ये हमारे पास जो सीड होता है, ठीक है? सीड के कवर में भी, मतलब कि सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जो स्क्लेरन कायमा होते हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक फिब्रॉइड होते हैं, ठीक है? और फाइबर होते हैं, ठीक है? और एक दूसरा हमारे पास होते हैं स्क्लेरॉइड, ठीक है? जो फाइबर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर टाइप होते हैं, ठीक है? और ये प्रेज़ेंट होते हैं मेसोफिल और फ्लोएम में। और जो स्क्लेराइड होते हैं ये जो सेल्स हैं ये स्फेरिकल शेप होते हैं, ठीक है? और सीड कोट में प्रेज़ेंट होते हैं, मतलब सीड को आउटर सपोर्ट दे रहे होते हैं ताकि वो ड्राई ना हो, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड टिश्यू जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है? जाइलम जो है वो वाटर की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? जाइलम आगे से फिर उसकी 2 डिवीजन्स हैं, ठीक है? फ्लोएम की भी 2 डिवीजन्स हैं, ठीक है? एक है ट्रेकॉइड्स और एक है वेसल्स, ठीक है? जो ट्रेकॉइड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मतलब कि ये दोनों इन्वॉल्व तो वाटर के मूवमेंट में ही होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? जो ट्रेकॉइड्स होते हैं वो जो होते हैं टेपर्ड होते हैं। टेपर्ड मीन्स ऐसे ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है? टेपर्ड का मतलब है ऐसे तिरछे से होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जो सेल होता है वो यहाँ पे इस तरह इंटरकनेक्ट हो सकता है, ठीक है? इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा लिग्निफाइड होता है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके इसका जो सेल वॉल होता है उसके अंदर लिग्निन होता है, ठीक है? दूसरा ये कि ये डेड होते हैं, एम्प्टी होते हैं, ठीक है? और जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग और ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है? और ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अटैच हुए होते हैं, ठीक है? ऐसे एंड टू एंड अटैच होने का मतलब है ये ऐसे अटैच हुए होते हैं, ठीक है? ठीक है? उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? और इसका कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं है। मैकेनिकल मीन्स ये सपोर्ट वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, ठीक है? इसके अंदर 2 तरह के सेल्स आते हैं, एक हमारे पास सीव ट्यूब्स आते हैं, एक हमारे पास कंपेनियन सेल्स आते हैं, ठीक है? जो सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब आप नाम से याद रखिए कि नहीं, इसमें ना ऐसे छलनी टाइप कोई चीज़ लगी होगी, ठीक है? ठीक है? अगर ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है? ये हमारे पास इसका एक सेल है ना, तो इसके ना ऐसे यहाँ पे ना सीव ट्यूब एलिमेंट लगा होता है, ठीक है? जिसके थ्रू ना फूड की मूवमेंट होती है, ठीक है? और सीव प्लेट भी कहते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद क्या है कि और इसी सीव ट्यूब एलिमेंट के थ्रू ही ना अगला जो सेल है वो इसके साथ फ्यूज़ हुआ होता है, ठीक है? मतलब ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसके थ्रू जो है ये प्लेट लगी हुई है, इसके थ्रू जो है वो नेक्स्ट जो सेल है वो इसके साथ फ्यूज़ हुआ होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है वो इसके ये जो हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, इसके साथ इधर ही लगा होता है, ये भी फूड के मूवमेंट में जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है? यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया है, ठीक है? लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, मेरी कोशिश थी कि शॉर्ट ही रखूँ, ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, ठीक है?